और ये प्रोग्राम है प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ लूप्स। तो लूप क्या है? तो पहले हम एक प्रोग्राम देखते हैं। सपोज़ कि मुझे स्क्रीन पर हेलो हाउ आर यू 5 टाइम्स प्रिंट करना है। तो एक तो ऐसे हेलो हाउ आर यू प्रिंट हो गया। इसको अगर हम लोग कंपाइल करेंगे, पहले सेव कर लेते हैं, तो इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो गया बिना कोई एरर का, और ये अभी चलने वाला है, रन करने वाला है। तो हम लोग ये एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखे हैं जिसमें हम लोग स्क्रीन में हेलो हाउ आर यू प्रिंट करा रहे हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये 5 बार प्रिंट हो, तो एक तरीका ये हो सकता है कि इसको हम लोग 5 बार लिखें ऐसे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 5 बार प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर इसको मुझे और भी बहुत बार प्रिंट कराना, अगर 10 बार प्रिंट करना है तो हाँ, ये हो सकता है कि कोई कह सकता है कि इसको हम 10 बार लिखें तो 10 बार प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कितने भी बार प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इसको बहुत बहुत ज़्यादा बार प्रिंट कराना है, जैसे 1 लाख बार प्रिंट कराना है या 10 लाख बार प्रिंट कराना है, तो ये बहुत मुश्किल काम है कि इसको कॉपी पेस्ट 1 लाख बार किया जाए। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लूप्स या आइटरेशंस। तो वो लूप का एक छोटा सा प्रोग्राम में हम उसको पहले दिखाएंगे कि कैसे हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं, फिर समझाएंगे कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो इंट आई फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग 1 ही लिखते हैं, और उसके बाद इसके अंदर लिखते हैं printf हेलो हाउ आर यू। ठीक है, इसको हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो इसको कंपाइल करके रन करने से एक्सेस डिनाइड आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपाइलर के लिए। ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया इस पर्टिकुलर कंपाइलर के लिए। देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं। हाँ, ये काम कर रहा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इस लूप को हम लोग काम कराएंगे। तो हेलो हाउ आर यू, ये हम लोग लिख दिए, इसको कंपाइल कर दिए और इसको रन कराए, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये 5 बार चल रहा है। तो मुझे ये 5 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह अगर मुझे ये 10 बार करना हो तो सिर्फ ये 5 को मैं 10 कर दूंगा, उसी से ये 10 बार चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक काम को अगर बार बार करना हो तो हम लोग ये लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिससे एक ही काम हम लोग आइटरेट करा सकते हैं, बार बार रिपीट करा सकते हैं। तो ये लूप कैसे काम करता है उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मतलब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये जो लूप है, उस लूप को हमने कैसे लिखा है? उस लूप को मैंने ऐसा लिखा है, फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस और इक्वल टू 5 या कुछ भी हो सकता है, 3 सपोज, आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर है जो मैं चाहता हूँ printf। सपोज printf मैं कर रहा हूँ %d i, इसको मैं printf कर और यहाँ ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा लूप का सिंटैक्स है। अब ये लूप चलता कैसे है? सबसे पहले जो है ये i इक्वल टू 1 वाला काम सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा कि i इक्वल टू 1,
मतलब आई के वैल्यू को 1 कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक कंडीशन चेक होगा, उसके बाद एक कंडीशन चेक होगा। कंडीशन क्या चेक होगा, ये कंडीशन चेक होगा। तो कंडीशन चेक होगा कि क्या आई लेस और इक्वल टू 3 है, ये कंडीशन चेक होगा। और इसके उत्तर के हिसाब से दो चीज़ हो सकता है। अगर ये सही हुआ, ट्रू हुआ, तो इस लूप के अंदर में जो भी काम है वो होगा। तो लूप के अंदर में क्या काम है, लूप के अंदर में यहाँ एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है। तो लूप के अंदर यहाँ एक प्रिंटफ है, और प्रिंटफ है %d, आई। ठीक है, तो ये काम होगा, मतलब आई को दिखाना। और ये होने के बाद फिर ये वाला होगा आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मतलब आई के वैल्यू को 1 बढ़ाना है। तो उसके बाद यहाँ पे ये होगा आई प्लस, ठीक है। और उसके बाद फिर से ये, तो ये इसका फ्लो है, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप दिखाता है कि क्या चीज़ के बाद क्या हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। और अगर ये फॉल्स हुआ तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे जाएगा। अगर ये ट्रू हुआ तो इधर जाएगा, ट्रू होने से इधर जाएगा, और फॉल्स होने से इधर जाएगा। प्रोग्राम से बाहर नहीं, लूप से बाहर, एग्जिट, लूप से बाहर। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल जो हम लोग यहाँ पे किए हैं उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये काम कर। सपोज ये हमारा रैम है, ये हमारा रैम है। तो रैम में हमारा आई एक जगह है, एक जगह मेमोरी में बना हुआ है जिसका नाम है आई। और शुरू में इसमें ये जब हम लोग करेंगे आई इक्वल टू 1, ये वाला, तब यहाँ पे ये वैल्यू इसका हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये होने के बाद ये कंडीशन टेस्ट होगा कि क्या आई लेस और इक्वल टू 3 है, मतलब क्या 1, आई क्या है, आई 1 है, क्या 1 3 से कम या उसके बराबर है, हाँ है, क्योंकि ये तो 1 है। तो ये ट्रू हुआ। ट्रू होने का मतलब यहाँ आ जाए, यानी हमारा जो मॉनिटर है, जो हमारा मॉनिटर है, तो इस मॉनिटर में हम लोग को क्या दिखाई देगा, आई का जो वैल्यू है वो आई इज इक्वल टू 1 नहीं, आई इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ दिखाई देगा 1। हो गया। उसके बाद फिर यहाँ आएगा, या ये क्या हुआ, ये आई प्लस प्लस, मतलब आई का वैल्यू को 1 बढ़ाओ। तो इसका मतलब है ये वाला अब 1 नहीं रहेगा, आई का वैल्यू 1 नहीं रहेगा। अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 ज़्यादा हो जाएगा। 1 ज़्यादा हो जाएगा मतलब आई का वैल्यू 1 था, अब ये हो जाएगा 2। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगा, ठीक है। कंडीशन चेक क्या है, क्या आई लेस और इक्वल टू 3 है, हाँ है, क्योंकि आई तो 2 है, तो लेस और इक्वल टू 3 है, 2 है, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया मतलब यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो फिर क्या होगा, ये आई का जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। तो आई का वैल्यू अभी क्या है, आई का वैल्यू अभी है 2, तो अभी 2 प्रिंट करेगा। तो आई का वैल्यू 2 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ आएगा, ये क्या हो रहा है, फिर आई का वैल्यू को आई प्लस प्लस करना है, मतलब आई का वैल्यू को 1 बढ़ाना है, आई का वैल्यू को 1 बढ़ाना है, यानी ये ख़त्म हो जाएगा और आई का वैल्यू 1 बढ़ के हो जाएगा अब, ठीक है। आई का वैल्यू हो जाएगा 3। तो आई का वैल्यू जब 3 हो गया तो फिर यहाँ जाएगा आई लेस और इक्वल टू 3। आई क्या लेस और इक्वल टू 3 है, ट्रू की फॉल्स, ट्रू, क्योंकि इक्वल है, लेस होने से भी ट्रू, इक्वल होने से भी ट्रू, तो ट्रू है। ट्रू है मतलब इसको प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू को प्रिंट करेगा। आई का वैल्यू अभी क्या है, आई का वैल्यू अभी है 3, तो यहाँ प्रिंट करेगा 3, ठीक है, यहाँ 3 प्रिंट करेगा। और 3 प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ नीचे आएगा, फिर आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मतलब आई का वैल्यू को 1 बढ़ाना है। तो अब ये वाला आई का वैल्यू जो है वो 3 से बढ़ के वो अब हो जाएगा 4, ठीक है। तो आई का वैल्यू हो गया 4। उसके बाद फिर यहाँ आएगा कंडीशन चेक। तो कंडीशन चेक क्या कर रहा है, आई लेस और इक्वल टू 3, क्या ये लेस और इक्वल टू 3 है, नहीं है, क्योंकि ये 4 हो गया, तो फॉल्स हो गया कंडीशन। जब फॉल्स हो गया तो ये लूप के बाहर है। लूप के बाहर अगर कुछ है
तो वो काम करेगा, मतलब यहाँ पे अगर कुछ है तो वो काम करेगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, और ये हमारा आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप वर्क करता है। यहाँ पर वही चीज़ हम लोग करके देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर आई का वैल्यू प्रिंट करें तो क्या हम लोग को वही चीज़, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आई इज इक्वल टू %d। ठीक है, और एक न्यू लाइन भी दे देंगे ताकि अलग अलग लाइन। तो यहाँ पे हमारा 10 तक है, हम इसको घटा के 3 तक कर दे रहे हैं। ठीक है, कंपाइल हुआ और ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ। तो ये अगर ये हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 तक ये प्रिंट किया, उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ठीक है, तो ये जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे हमारा लूप काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है ना। समझ